ताई अम्मी की नसीहतों का असर था, इसीलिए मुर्तज़ा रात को उनकी तन्हाई के ख्याल से घर आ जाता था, मगर शाज़म को सुलाने के बाद वो दूसरे कमरे में चला जाता। अशफा इसके कठोरपन पर सुलगती रहती। रात पर जागने की वजह से उसके सर में अक्सर दर्द रहने लगा था। मुर्तज़ा ने उसे अजियत देने का नया तरीका सोचा था। उसने घर के तमाम मुलाजमीन को छुट्टी करवा दी। सिर्फ मुकर्रम जान था जिसकी महीने भर का राशन लाने की जिम्मेदारी थी। हफ्ते बाद वो ज़रूरत की चीज़ें ला देता। अशफा को सारे काम खुद करना पड़ते थे। किचन के कामों से तो उसकी जान जाती थी। ऊपर से इतने बड़े घर की तनहा सफाई करना इंतहाई मुश्किल था। उससे गुस्सा उस वक्त आता जब मुर्तज़ा के मेहमान डेरे पर आते और घर से खाना तैयार करके भेजना पड़ता। मुर्तज़ा को भी उसके पकड़पान की अब खबर हुई। वो सुबह नाश्ते के बाद घर से निकलता था और रात देर से इसकी वापसी होती। खाना वो हमेशा घर पर ही आकर खाता और बातें बनाने का भी उसे मौका मिल जाता। कितनी बदसलीकार फूहड़ औरत हो तुम। कभी अपने कमरे की हालत जाकर देखो, इस कदर बेतरतीबी है। फर्नीचर पर मिट्टी की तहें जम गई हैं। अभी तो 3 दिन नहीं हुए अम्मा को गए हुए और घर की ये हालत हो गई है। शाज़म के कपड़े सोफे, कालीन और बेड के ऊपर बिखरे पड़े हैं और वो खुद इतना गंदा हो रहा है, तुमने उसे नहलाया भी नहीं। अभी तो उसे कपड़े पहनाए हैं, सेहन में जाकर गंदे कर लेता है। बड़े बड़े पतीले धोती अशफा ने रूहानी आवाज में कहा। सेहन में न जाने कब से झाड़ू नहीं लगा। जामुन और आम के पत्तों का अलग ढेर लगा है। वो नागवारी से बोले जा रहा था। बर्तन धोकर सेहन की सफाई करती हूँ, अशफा ने मरी आवाज में कहा। बरामदा भी साफ करो। एक नया ऑर्डर मिल चुका था। वो जलती कलस्ती झाड़ू उठाकर सेहन साफ करने लगी। कच्चे सेहन से उठने वाली धूल ने मिनटों में ही उसे कार्टून बना दिया था। ऊपर से शदीद खांसी ने पल भर में ही उसे बेहाल कर दिया। इतना नहीं हो सका, कम से कम सेहन में टाइलें ही लगवा दें। वो मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। मामा भूख लगी है, चिप्स बना दें। शाज़म ने जाली वाले दरवाजे से झांक कर दुहाई दी तो वह नरमी से बोली, ओके बेटा, ये थोड़ा सा काम रह गया है, मैं अभी आती हूँ। मामा, आपने पाउडर लगाया है क्या? थकन से निढाल जब वो कमरे में आई तो शाज़म ने हैरत से पूछा। अशफा चेहरे पर हाथ फेर कर आईने के सामने खड़ी हुई तो उसकी हंसी छूट गई। ये पाउडर उसकी पलकों और बालों में भी जज्ब हो गया था। वो इसी तरह हंसते हुए वॉशरूम में घुस गई। जब बाहर आई तो हालत कदरे बेहतर महसूस हुई। उसने मुर्तज़ा को ना पाकर शाज़म से पूछा, तुम्हारे पापा बोल बोल कर सारा नज़ला गिराकर कहाँ चले गए हैं? बाबा को फ्लू हो गया है, शाज़म ने ना समझने वाले अंदाज में पूछा तो अशफा मुस्कुराई और बोली, आओ मैं अपने बेटे को चिप्स बना कर दूँ। ओके। वो उसके साथ ही किचन में आ गया। अशफा ने आलू काट कर कढ़ाई में तेल डाला। 20 मिनट बाद चिप्स तैयार थे। एक प्याली में उसे केचप डाली और गिलास में पेप्सी और बर्फ़ के क्यूब्स डालकर वो मुख्तसर सा लंच शाज़म के सामने रखे खुद भी बैठ गई। मामा, आप बस चिप्स अच्छे बनाती हैं और कोई भी चीज़ आपको मामा के हाथ की पसंद नहीं आती? नहीं, उसने सच्चाई से जवाब दिया तो अशफा ने मसनूई हफ्की से बेटे की तरफ देखा। मामा ट्राइफल तो अच्छा बनाती हैं। हाँ, और बाकी सब गंदा है। वो मज़े से पेप्सी के सिप ले रहा था। अशफा ने मुंह बना लिया और बोली, हो ना कठोर बाप के कठोर बेटे। इतनी मेहनत करती हैं और तुम बाप बेटे को कुछ पसंद ही नहीं आता। इतने नखरे हैं तुम दोनों के। दादो बहुत अच्छा बनाती हैं और फूफो भी। वो पुरसोच अंदाज में बोला। दरवाजे से अंदर आते मुर्तज़ा ने उन माँ बेटे की कुछ तकरार सुन ली थी, ताहम वो तासर दिए बगैर बोला, खाना तैयार है तो दो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। अशफा सूरत से उठी और रात का बचा हुआ सालन और रोटी बनाकर उसके सामने रखी। ये क्या है? ये चिकन का सालन है। वो असल में गलती से मैंने चिकन को प्रेशर कुकर में डाल दिया था तो ये हड्डियां अलग हो गई हैं और गोश्त अलग। ये तो बहुत ही फखरिया कारनामा सर अंजाम दिया है आपने। मुर्तज़ा ने बेदिली से खाना शुरू किया। इतना भी मिल जाता है, इसी पर इत्तफाक करें। हाँ, तुमसे कुछ بعید नहीं कि फाके ही करवाने शुरू कर देती। खुद ही तो कह रहे थे कि मैं रोज़ाना आलू बनाती हूँ। अब रात को चिकन बनाया है तो आप घर नहीं आए और सामने रखा है तो बातें बना रहे हैं। वो हफ्की भरे लहजे में बोली। शाज़म, इस चिकन की तुम ही तारीफ कर सकते हो।
आफ्टर ऑल ये तुम्हारी माँ है और तुम्हें ये प्यारी भी बहुत है। मुर्तज़ा ने पेप्सी के खाली गिलास में चिप्स डालते शाज़म को मुखातिब किया। अशफा तो सिर्फ इसी बात पर ही खिल उठी थी कि मुर्तज़ा ने उसे तलब किया है। आइंदा आने वाले दिनों में भी वो ज़रूरत के वक़्त उसे आवाज़ दे लेता था, मगर ये वो नहीं जानती थी कि वो मुर्तज़ा ने सचमुच उसे अपनी ज़रूरत ही समझ लिया है। वो अशफा जिससे उसे मोहब्बत थी वो कहीं खो गई थी। अब वो सिर्फ शाज़म की माँ और मुर्तज़ा की ज़रूरत थी। उसने बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में अशफा को उसकी औकात याद दिला दी थी। अशफा को नज़र से गिरी और दिल से उतरी औरत के मफ़हूम की भी अब समझ आई थी। उसे यकीन हो चला था कि ताया अब्बा ने एक मर्तबा फिर मुर्तज़ा को अशफा के साथ समझौता करने के लिए मजबूर कर लिया था। ताई अम्मा और ताया अब्बा के आंसू ने यकीनन उसे फिर से ज़ेर कर दिया है। उसकी एक गलती तमाम उम्र के लिए पशेमानी बन चुकी थी। उसे इस रात बहुत रोना आया जब मुर्तज़ा ने इसे अपने कमरे में बुलवाया। रात की तारीकी में घर से भागने वाली औरतों की तुम नहीं जानती क्या सज़ा है, मगर मैंने शाज़म और बाबा की हाथ तुम्हारी इस सज़ा को माफ़ किया, मगर तुम सारी ज़िंदगी भी मेरे दिल में अपना वो मकाम और एहतराम बहाल नहीं कर पाओगी जो कभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए मौजूद था। अब लाइट ऑफ करके इधर आ जाओ। अशफा ने मुश्किल से ही सही इस तल हकीकत को पी लिया। अगर वो इसे अपनी तमाम बदगुमानियों, गलतफहमियों और महविश की चालबाजी के मुतल्लिक बता भी देती तो जो जुर्म उससे सरजद हो गया था उसकी तलाफ़ी कैसे मुमकिन होती। वो रात की तारीकी में एक हासद औरत की बातों में और वक्ती गुस्से की लपेट में आकर निकल गई। अगर उसे इन नज़ाकतों का पता होता तो वो कभी भी ऐसा ना करती। उसकी परवरिश जिस माहौल में हुई थी और जिस मुआशरे और मुल्क की वो रहने वाली थी, वहाँ ये बातें मामूल का हिस्सा थीं। कभी औलाद माँ बाप से झगड़कर घर छोड़ देती, कभी माँ बाप आपस में झगड़कर औलाद को छोड़ देते, कभी बीवी शोहर से नाराज़ होकर भाग जाती, कभी शोहर बीवी से तंग आकर गायब हो जाता। यह तो उसकी माँ की तरबियत का असर था जो वो हमेशा मजबूत और साबित कदम रही। उसका शोहर कभी इसकी बात पर यकीन करेगा कि वो शख्स ही इसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द है जिससे उसने मोहब्बत की है। मुर्तज़ा के सर्द रवैये की वजह से हर वक्त अफसुर्दा सी रहने लगी थी। अगरचे रोज़ाना ही सानिया और निमरा से फ़ोन पर बात होती थी और कई मरतबा तो ताया अब्बा से भी मुर्तज़ा ने ही बात करवा दी थी, मगर फिर भी वो सब घर वालों को बहुत मिस कर रही थी। उसके बार बार के इसरार पर सानिया ने आने की हामी भर ली। हफ्ते की शाम आशर अपने दोनों बेटों को और सानिया को छोड़ गया था। जाते जाते उसने कितनी ही मरतबा दुहाई दी थी, दिल पर पत्थर रख के छोड़ के जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर भाभी। इस एहसान अजीम को शुक्रिया। अशफा उसके मस्खरेपन पर मुस्कुराती रही। कहीं से भी दो बच्चों का बाप नहीं लग रहा था। सानिया के आ जाने से घर में खूब रौनक हो गई थी। बच्चों के साथ शाज़म का भी खूब दिल लग गया था। सारा सारा दिन वो तीनों आपस में खेलते। शाज़म अब जिद भी नहीं करता था। रात को जब अशफा उसके लिए दूध का गिलास लेकर आई तो उसने बड़े आराम से पूरा गिलास खाली कर दिया। मामा एक बात बोलूं? जान मामा, एक नहीं ढेर सारी बातें बोलो। अशफा ने उसके सुर्ख रुखसार चूम कर कहा। मामा शाज़म अकेला क्यों है? शाज़म अकेला कैसे है? शाज़म के पास मामा है, बाबा है। अशफा कदरे चौंक सी गई। नहीं, उसने गुस्से से सर दाएं बाएं हिलाया। शाज़म को बेबी चाहिए, नुमी जैसा। शाज़म? अशफा को एकदम ही गुस्सा आ गया। मुर्तज़ा ने भी ठिठक कर मुंह बसोरते अपने लाडले की तरफ देखा जिसकी फरमाइशें दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही थी। मामा शाज़म किसके साथ खेले? वो ठनका। इतने तो खिलौने हैं आपके पास, बाबा के साथ जाकर और ले आना। अशफा ने मुर्तज़ा को देखकर उसे बहलाना चाहा। शाज़म को खिलौने नहीं चाहिए, बेबी लेना है। ओके मेरी जान, बेबी भी ला देंगे। मुर्तज़ा ने उसे गोद में उठाकर भींच लिया तो उसका चेहरा मारे खिफ्त के सुर्ख पड़ गया।